नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीम। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे आज बिहार के दौरे पर थे। पटना पहुंचते ही मीडिया उनसे बात की अफगानिस्तान मामले पे। जिस तरह से अफगानिस्तान में चल रहा है, कई भारतीयों के फंसे होने की बात बताई जा रही है। इसको लेकर के अश्विनी चौबे से जब सवाल किया गया तो उनका कहना है कि भारतीय मूल के जो भी लोग हैं, खास करके हिंदू समाज के जो लोग हैं, उनको भारत वापस लाया जाएगा। अब इस पर जेडीयू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू के नेता है, विधान पार्षद हैं गुलाम रसूल बलियाबी, जिनका कहना है कि जितने भी भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हैं सभी को देश में लेकर के आना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं गुलाम रसूल बलियाबी, पहले आप सुने। अब हमारे देश की जो विदेश नीति है, विदेश नीति में तो यही रहा है ना कि भारत कभी भी किसी भी समय जालिम के साथ नहीं, विश्व के मजलूमों के साथ खड़ा होगा। और उसका उदाहरण फलस्तीन पर जब अटैक हुआ, बेकसूरों पर इस्राइल के लोगों ने जब हमला किया, तो भारत ने फलस्तीन के मूल निवासियों के साथ खड़ा हुआ। तो जुल्म का समर्थन हमारा देश न करता है न करेगा। कैसे देखते हैं बलियाबी जी, बीजेपी के दो मंत्री हैं, एक केंद्रीय और एक बिहार सरकार के, जिन्होंने कहा कि सिर्फ हिंदुओं को लाने की पहल करेगी सबसे पहले। अब ऐसा है कि वो भी आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं, ये तो डिपेंड उन पर कर पड़ता है। जो हमारे भारतीय हैं, पहले उनको सुरक्षित निकालिए, उनको यहाँ तक ले आइए। जो यहाँ आ जाएं, जिनका परिवार यहाँ है, ख़ानदान यहाँ है, उनको लाने की बात करें। बाकी मर्जी जितना कुंभा बढ़ा में क्या फ़र्क पड़ रहा है। राजद में अंदरूनी खेमे में जो झड़प है, जो हार दिख रही है, उस पर आज तेजस्वी यादव ने कहा है कि जगदानंद सिंह नाराज नहीं है। कैसे इसको देखते हैं? अब तो जगदा बाबू से ही बात करनी होगी। अगर खुश थे तो मैं समझता हूं कि अब इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। उसमें बीजेपी ने रुख साफ किया है और कहा है कि हिंदुओं को लाया जाएगा। कैसे इसको देखते हैं? जो भारतीय हमारे हैं, उन भारतीयों को सुरक्षित भारत सरकार को लाना चाहिए, पहल करनी चाहिए और हर साधन मुहैया कराना चाहिए। अब तालिबान का किससे क्या रिश्ता है और तालिबान का उन रिश्तों का कौन देश, कौन पार्टी क्या राजनीतिक लाभ लेती है, ये तो समय तय करेगा। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, जमहूरी निज़ाम में ये अच्छे संकेत नहीं है और किसी भी देश के लिए संवैधानिक तौर से, सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से इस तरह का जो आक्रमण है वो देश हित में नहीं। अब वहाँ क्या व्यवस्था थी, इनकी क्या व्यवस्था है, मैं समझता हूँ कि बेकसूरों का खून, बेगुनाहों का कत्ल, चाहे जिस किसी मजहब का हो, जिस किसी देश का हो, जिस किसी जात का हो, अगर यदि कोई संगठन करता है या सत्ता और सरकार करती है तो उसको हम संगठन नहीं मानते, उसको हम असंवैधानिक, गैर कानूनी एक झुंड मानते हैं। अब वहाँ के वर्तमान में क्या है वो तो भयावह तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं।
अब हमारे देश की जो विदेश नीति है, विदेश नीति में तो यही रहा है ना कि भारत कभी भी किसी भी समय जालिम के साथ नहीं, विश्व के मजलूमों के साथ खड़ा होगा। और उसका उदाहरण फलस्तीन पर जब अटैक हुआ, बेकसूरों पर इस्राइल के लोगों ने। तो सुना आपने गुलाम रसूल बलियाबी के बातों को, जो कह रहे हैं कि सभी भारतीयों को देश वापस लेकर के आना चाहिए। जिस तरह से फिलिस्तीन में मामला हुआ था, इस्राइल ने उस पर हमला किया था, बेगुनाहों का कत्ल किया था इजराइल, उस पर भी भारत ने अपनी बात रखी और आज भी भारत ने अपने नागरिकों का साथ दिया है। तो कहीं ना कहीं जेडीयू खुले तौर पर अश्विनी चौबे को जवाब तो नहीं दिया, लेकिन गुलाम रसूल बलियाबी ने कहा है कि जितने भी भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हैं सभी को लेकर के आना चाहिए। बता दें कि गुलाम रसूल बलियाबी फायर ब्रांड नेता है, जेडीयू के हमेशा से बयान देते रहते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को करारा जवाब दिया है। क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में, आपको हम तमाम इस खबरों से अपडेट रखेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।